हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइज, इस वीडियो में हम पिछली वीडियो के तरह ही आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। गाइज, ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं गाइज, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइज, पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो गाइज, ये स्वामी दयानंद जी ने की थी। उसके बाद आप देखेंगे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है। तो गाइज, ये गुरुमुखी लिपि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो गाइज, ये कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो गाइज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो गाइज, ये मधुमेह के लिए होता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो गाइज, ये असम का त्योहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गाइज, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो गाइज, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। तो गाइज, इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो गाइज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो गाइज, यहाँ पर विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो गाइज, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। गाइज, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ो द्वारा। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो गाइज, ये हो जाएगा राइट आंसर भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वे कहाँ हुआ। तो गाइज, ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। और गाइज, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये किस कारण यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था और यहाँ पे जो सभा हो रही थी वह किस उपलक्ष्य में हो रही थी। तो गाइज, यहाँ पर आपने देखा रोलेक्ट एक्ट आया था एक, जिसको बिना दलील बिना वकील का एक एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो जाने पर उसको जेल में बंद कर दिया जाना था। ठीक है, तो इसके विरोध में ही वहाँ पर अमृतसर में गाइज जो एक स्थान है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पर जो है वहाँ पर क्या हो रहा था उस समय पर मीटिंग हो रही थी, तो उसी समय पर की ये घटना है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पर किस उपलक्ष्य में वो मीटिंग वहाँ पे हो रही थी जब ये कांड हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट है गाइज, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो गाइज, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो गाइज, ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। तो गाइज, ये किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो गाइज, मंगल पांडे जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। गाइज, अब इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे ना गाइज, अगर आप यहाँ पर वॉच भी नहीं कर रहे, अगर आप केवल सुन रहे हैं ना, तो ये आपकी याद हो जाने वाला है गाइज। ठीक है, तो आप केवल ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और सुनिएगा गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 100% आपकी याद हो जाएगा। अगर एक बार किसी वजह से आपने रिवाइज भी कर लिया ना, तो गाइज ये आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन को ही गाइज यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए ताकि गलत ऑप्शन आपके दिमाग में और आपके सामने आए ही ना, केवल राइट ऑप्शन आपके सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइज क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो गाइज, इनका जो मूल नाम था ना, मूल शंकर इनका मूल नाम था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो गाइज, ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपसे पूछा गया है, तो गाइज काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी गाइज स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था।
1498 ईस्वी में आया था। गाइज ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं गाइज। अगर आप स्टार्टिंग से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना गाइज, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को गाइज ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था गाइज, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये पुर्तगाल का व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे हवा महल कहाँ स्थित है, तो गाइज ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। नेक्स्ट है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है, तो गाइज ये बैसाखी होता है। नेक्स्ट है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो गाइज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो गाइज ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, तो गाइज ये विजय घाट है। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है, तो गाइज ये राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो गाइज ये लिखी थी चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है गाइज। ठीक है गाइज, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था, तो ये गाइस आपको अच्छी तरीके से याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर आप देखेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो गाइज ये हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो गाइज जापान है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो गाइज ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गाइज ये गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो गाइज ये केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, गाइज ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1911 ईस्वी में। सभी क्वेश्चन गाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हमने जो इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको कवर कराने की कोशिश की है, उन सभी क्वेश्चनों को कवर कराने की कोशिश की है जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में गाइस बने हैं गाइस। ये 100% यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कर लेंगे ना, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो गाइस, वहाँ पर इस सीरीज से आपको 4 से 5 क्वेश्चन 100% दिखने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो गाइस ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो गाइस ये मोर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गाइस यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो गाइस आम है भारत का राष्ट्रीय फल। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है गाइस। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद है गाइस। यहाँ पर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है गाइस। अगर किसी वजह से आप उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का जो पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या, अशोक का पेड़। ठीक है, कौन सा है, अशोक का पेड़ है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है, तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे 3:2 होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गाइज यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट आप देखेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो गाइज ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है, तो गाइज शक संवत है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रगान गाने की अवधि, तो गाइज अभी आप सभी लोगों को पता होगा, इसका 52 सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो गाइज ये हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो गाइज ये हृदय से है। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो गाइज ये किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा होता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो गाइज ये हीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था गाइज रोंटगन ने। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर आप देखेंगे किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो गाइज ये काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गाइज ये किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो गाइज राजघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में पहली रेल कहाँ से
कहाँ से और कहाँ तक चली? तो गाइज ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुंबई में चली, और ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यहाँ पर आप देखिएगा इनका राइट नाम क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा है, और ये 1984 में इन्होंने यात्रा शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गाइज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली जी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 193 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? तो यहाँ पर 5 सही आंसर हो जाएगा गाइज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हेग हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉन की मून। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी, इनका राइट आंसर नाम हो जाएगा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो गाइज विटामिन के की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। गाइज अगर ये वीडियो का कंटेंट और ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए, अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 94 क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। उसके बाद देखेंगे सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो मतलब हुए थे, तो गाइज ये रियो डी जेनेरियो में हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो गाइज ये मुर्रा भैंस हो जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है गाइज। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो गाइज ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी गाइज। उसके बाद देखेंगे गाइज हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर का है? तो गाइज यहाँ पर आप देखिए 44,212 किलोमीटर का है। यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइज। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो गाइज किसकी लगती है? चीन की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान का होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं गाइज। भारतीय मारुस्थल का क्या नाम है? तो गाइज थार मारुस्थल। नेक्स्ट आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गाइज ये कहाँ पर है? आसाम में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो गाइज अगर आपको पूर्व से पश्चिम की ओर अगर ऑप्शन मिलता है तो बिल्कुल वो गलत होगा। आप यहाँ पर देखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइज ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी या सबसे अधिक सुचालक है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। गाइज ये डिपेंड करता है आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, अगर चांदनी हुआ वहाँ पर, अगर कॉपर हुआ या फिर उसके लो क्वालिटी के नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलते तो वहाँ पर कॉपर आप लगाइएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो गाइज ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गाइज यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। ठीक है, 113। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे
ये क्वेश्चन आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध मेखला, या जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं गाइज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। गाइज काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं गाइज। प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। नेक्स्ट है तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की लिपि या हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है, तो गाइज ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो ये इनका राइट जो नाम है वह उदय भानु हंस है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो गाइज ये राइट आंसर हो जाएगा एथेंस, जो कि यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो गाइज ये राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1980 मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो गाइस ये 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गाइस ये लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो गाइस ये कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। नेक्स्ट आप देखेंगे ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो कौन है गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पर 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो गाइज ये कहाँ हुए, टोक्यो में हुए थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो गाइज किससे है, बैडमिंटन से है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष में भाग लिया था, तो गाइज किस वर्ष में भाग लिया था, सन 1900 में लिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो कौन है गाइस, इसका राइट नाम हो जाएगा यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट आप देखेंगे बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, महर्षि दयानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो गाइस किसने की थी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो गाइस ये कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो गाइस किसके द्वारा किया जाता है, गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो गाइस किसको मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है। अमर्त्य सेन इनका राइट नाम हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो गाइस किस में रहे हैं, शहनाई में रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो गाइस ये रूस के सहयोग से किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो गाइस का राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी, राइट नाम हो जाएगा जापान की जुनको तबाई, इसका राइट नाम हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे पीलिया किस अंग का रोग है, तो गाइज ये किसका है, यकृत, ठीक है, यकृत या लिवर आप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो गाइज इसका राइट नाम हो जाएगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो गाइज इसका राइट नाम हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। नेक्स्ट आप देखेंगे एलपीजी गैस में क्या होता है, तो गाइज एलपीजी गैस में क्या होता है, ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे यानी कि ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो गाइस किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट आप देखेंगे किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो किसने किया था, उपगुप्त ने किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो कौन था गाइस, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार बना है, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो लाला हरदयाल था। नेक्स्ट आप देखेंगे सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, सिखों के इतिहास में, तो ये गुरु अंगद देव ने की थी। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो गाइज ऋग्वेद है। गाइज यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे संस्कृत है। क्यों संस्कृत क्यों है गाइज, इसका भी प्रमाण आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो ऋग्वेद है गाइज वो संस्कृत
भाषा में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी जो प्राचीन भाषा है वह संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो गाइज जो ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो यह 206 होती हैं गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के विटामिन से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रकाश की गति कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कितनी होती है, यहाँ पर 3 लाख हो जाएगा राइट आंसर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो ये कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रकाश का संबंध किससे है, तो किससे है, खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, ये अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे चार मीनार कहाँ स्थित है, तो गाइस चार मीनार जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर है। फिर इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, या माफ़ी चाहूँगा ये क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है गाइस, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गाइस किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो गाइस ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद देखेंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही ये दिल्ली चलो का नारा दिया था। उसके बाद देखेंगे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद देखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट आप देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था गाइज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाइज, ये नारा किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखना है, इसको पूरा मैं पढ़ देता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो गाइज इसका नारा किसने दिया था, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस ये नारा रहा था। भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो गाइज यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है गाइज, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर देखेंगे सती प्रथा के अंत में, ठीक है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए समाज सुधारक कौन थे, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। उसके बाद यहाँ पर है महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो इनका राइट नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद देखेंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है गाइज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गाइज, ये क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गाइज, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चनों की सीरीज को आप यहाँ पर सुनते चलिएगा, ये आपके 100% याद हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आपने इसको एक बार फिर से रिपीट कर लिया, फिर से रिपीट करके आपने सुन लिया, तो गाइज ये 101% आपकी याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन के हम राइट आंसर आपको केवल बता रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गलत ऑप्शन आपको नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र,
उसके बाद है गाइज, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो गाइज कालिदास जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के निवासी थे? रूस के। नेक्स्ट आप देखेंगे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आर्यभट्ट सन 1975 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो गाइज ये उस समय की बात थी, ठीक है, अब इसका बदल गया होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट आप देखेंगे, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो गाइस घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो गाइस अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो गाइज ये फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गाइज ये कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट आप देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो गाइज ये भारतीय भाषाओं कितनी है यहाँ पर? 22 भारतीय भाषाएं हैं। उसके बाद देखेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो गाइज चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। गाइज जो मुद्रा होती हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डुनार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो गाइज ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो गाइज का राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो गाइज ये कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हैं गाइस। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो गाइस ये 7516 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, विश्व के अब्रक या जिसको माइका बोलते हैं गाइस इंग्लिश में, का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो गाइस कहाँ होता है? भारत में होता है। उसके बाद देखेंगे, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? गाइस शेरशाह सूरी ने। गाइस कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग होता है। उसके बाद आप देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो गाइस स्कर्वी बीमारी होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो गाइस दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है गाइस। उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर रिकेट्स रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांझपन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई है गाइज वसा में। ठीक है, और अगर पानी में पूछ ले तो गाइज कौन सा हो जाएगा? आप देखिएगा, आप देख सकते हैं जो भी बचे हैं वो पानी में घुलनशील होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं गाइस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, पीतल किस 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है गाइज। उसके बाद देखेंगे गाइज, यहाँ पर नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो गाइज पूरी आंख दान नहीं की जाती, केवल कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ठीक है, तो किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। ठीक है, विटामिन B12 को ही हम कोबाल्ट बोल सकते हैं गाइज। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो गाइज ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो गाइज किस में होता है, बोन मेरो में होता है, जिसको इंग्लिश में अस्थि मज्जा भी बोलते हैं गाइज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर का। नेक्स्ट आप देखेंगे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो गाइज इसको रोम कहते हैं, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं गाइज। यहाँ पर देखें किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट आप देखेंगे मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे गाइज वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ब्राजील में हुआ था, ठीक है। गाइज यहाँ पर आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिएगा, उस समय पर ये ब्राजील में हुआ था 2014 का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है, तो गाइज ये रूस में हुआ है। ये क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछे जाए, तो आप इन तीनों को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो गाइज यह है अनुच्छेद 370 जो कि हट चुका है। यहाँ पर देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से है गाइज विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो गाइज ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो गाइस ये मूसी नदी के किनारे पर बसा है, ठीक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेक्सिको। नेक्स्ट आप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देखेंगे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र, ठीक है, दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद है गाइज यहाँ पर पृथ्वी दिवस का बनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। गाइज अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, जिसको चमोली भी बोलते हैं, ठीक है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी बनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो गाइस प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है गाइस, टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। नेक्स्ट आप देखेंगे देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गाइस चित्तरंजन दास जी, राइट आंसर हो जाएगा गाइस। उसके बाद देखेंगे अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, ये 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी, तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिज की होती है, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर की होती है, जो कि फीमर होती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं, तो 639 होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो गाइस ये कितना होता है, 120 दिन होता है। नेक्स्ट है जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको गाइस यहाँ पर देखिएगा जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो गैल्वेनीकरण देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गैल्वेनीकरण या जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो गाइस यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो गाइस ये डिगबोई में है, असम में। सबसे पहले यही संयंत्र
उत्पन्न हुआ था यहाँ पर जब जो अंग्रेज भारत आए थे, ठीक है, और ये 1901 में हुआ था गाइस, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यूनेस्को द्वारा, माफ़ी चाहूँगा गाइस, ठीक है, तो 1901 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस, ठीक है, ये 1901 ही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये दूध से है गाइस, दूध से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो चीनी आक्रमण के समय, ठीक है। अगर सन आपसे पूछ ले तो 26 अक्टूबर 1962 आप बता दीजिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, नो तो और भी बने हैं, ठीक है। आप देखेंगे भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसका राइट नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट नाम क्या है, मेगस्थनीज, ठीक है। फिर देखेंगे गाइस श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सीलोन है। नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन्स की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो आयरन और क्रोनियम निकल की। नेक्स्ट देखेंगे कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तो कॉपर तथा टिन की होती है गाइस, ठीक है। उसके बाद में है गाइस यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था, तो कब किया था, 1893 ईस्वी में किया था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है, जिसको अपसोर भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गाइस कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था गाइस। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की हो गई थी गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो गाइस क्या है, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो किस में है गाइस, ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, तो किस में होती है, छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रेगोर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा का किया गया था गाइस, ठीक है। बाल जिसको वॉल पेन भी बोलते हैं गाइस, वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पृष्ठीय तनाव पर करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, तो कहाँ पर पाले जाते हैं, सहतूत पर पाले जाते हैं, ठीक है, सहतूत का जो वृक्ष होता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गाइस ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कालीबंगा राजस्थान में प्रसिद्ध है, ठीक है, जो कालीबंगा नामक स्थान है वो भी जो है राजस्थान में ही है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो गाइस शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है गाइस, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो गाइस ये विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, तो वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो गाइस ये डेसिबल में नापी जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मधुमक्खी पालन क्या कहलाती है, तो गाइस इसको एपीकल्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सारे क्वेश्चन गाइस आपके किसी ना किसी एग्जाम में देखे गए हैं, सभी क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गाइस आप जितनी भी आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके का पोर्शन पूछा जाता है, तो गाइस इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गाइस ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, माफी चाहूँगा, उत्तल दर्पण का, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है, तो गाइस ये शुक्र ग्रह केवल एक है, बाकी जो पृथ्वी है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखेंगे सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सौरमंडल की आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुछल तारा दिखाई देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड लेता है, ठीक है, जो कि 8 मिनट कुछ सेकंड बनता है जाके, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है गाइस। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो हार्डवेयर कहलाता है गाइस, ठीक है। जिस चीज़ को हम छू सकते हैं गाइस, ठीक है, जो टेंजेबल है उसको हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप यहाँ पर देखेंगे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडान गैस है। नेक्स्ट आप देखेंगे मैग्नेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल मछली है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने की थी। यहाँ पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड है। नेक्स्ट आप देखेंगे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनामो द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे किस धातु को सांध्य तारा कहते हैं, तो गाइस शुक्र को कहते हैं, किस ग्रह को, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, तो शोभ मंडल कहते हैं, सबसे नीचे शोभ मंडल है। उसके बाद आप देखेंगे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों के द्वारा लेती हैं। उसके बाद देखेंगे हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अपकेंद्रीय बल लगता है, ये बल भी आपसे पूछ लिया जाता है गाइस, ठीक है, कि कौन सा बल कार्य करता है। यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट आप देखेंगे किसे सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भी जो है क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो गाइस ये राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह, ठीक है, नादिर शाह राइट आंसर हो जाएगा गाइस। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो जो है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। जो अरावली पर्वत हैं वो सबसे प्राचीन पर्वत हैं, ठीक है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 71%। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट आप देखेंगे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो गाइस ये कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध, ठीक है, किस गंध को जो है यूज में लाया जाता है, तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे इथाइल मरकैप्टॉन इसका राइट नाम हो जाएगा गाइस, ये आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो गाइस किसका है, नाइट्रोजन का है। उसके बाद आप देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान का हुआ था गाइस, ठीक है। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है गाइस, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं, तो गाइस 1024 बाइट होते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन था? भगत सिंह जी के साथ में कौन थे? तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट आप देखेंगे मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था गाइस, ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, ठीक है, आयोजित दरबार में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोंड। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइस। उसके बाद है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े, ठीक है, कि हत्या किसने की थी? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था कौन था? तो जनरल डायर था, ठीक है। और उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी वहीं पर जाकर के। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? तो कितने हैं गाइस? 24, ठीक है। बढ़कर अब इसकी कितनी संख्या होगी? 25 होगी है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गाइस किसको चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आप देखेंगे मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट यहाँ पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी घाटी पर, ठीक है। माफी चाहूँगा, नदी पर किया गया था, दामोदर नदी पर, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमोस चंद्र बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा गाइज। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सन आपसे पूछ ले तो 1913 आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस फिर मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिसने हमारे यहाँ का भी राष्ट्रगान लिखा है गाइस, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस यहाँ पर बेहलोल लोधी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है गाइस। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हेनीमैन को कहा जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। उसके बाद है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइस राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक।
नेक्स्ट आप देखेंगे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन। नेक्स्ट आप देखेंगे प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तना। नेक्स्ट आप देखेंगे श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो गाइज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है वो केवल मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, अदरवाइज 20 से नीचे की आप नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी की आवृत्ति होती है, सुनाई होती है, ठीक है, वॉइस होती है, उसको आप नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो गाइज यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार की है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो गाइज ये राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट आप देखेंगे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगापुत्र, ठीक है, गंगा जिसको ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं वहां पर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आपके 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, आपके 100 क्वेश्चन बचते हैं जिसको हम अभी क्लियर कराएंगे। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस की सीरीज आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का एक सब्सक्राइब गाइज हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए गाइज, ठीक है। चलिए गाइज यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन बचे हुए, उन सभी को भी हम यहाँ पर कवर करते हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, गाइज यहाँ पर आ जाएगा पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आप देखेंगे योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी प्रयुक्त गैस होती है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो 746 वाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। यहाँ पर आप देखेंगे मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो गाइस किस में होती है, निर्वात में होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे किस रंग के प्रकाश का किरण सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट तो अवतल दर्पण का होता है। अगर पीछे का हमें दृश्य देखना हो तो वहाँ पर कौन सा होता है, तो वहाँ पर होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि या आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण गाइस, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे लाल, हरा और नीले को, ठीक है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो टीन वे शीशे का होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है, तो गाइस ये आंख से संबंधित होता है। फिर है गाइज यहाँ पर आप देखेंगे विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो गाइज वेलेंटाइना तेरेस्कोवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट आप देखेंगे सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो गाइज ये पारा या मरकरी जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ठीक है। आर्द्रता नापने के लिए गाइस हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर है गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पर है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो गाइस विटामिन D की होती है। गाइज ये वही विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो गाइज 36,000 किलोमीटर होती है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
37 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ ले तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लेंस की दक्षता का मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है गाइस। पारसेक, ठीक है, किसकी इकाई होती है, तो खगोलीय दूरी की होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो गाइस किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है गाइस, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, अगर 20,000 हर्ट्ज होगी तो आप उसको सुन सकते हैं, अगर इससे ऊपर जाती है तो आप उसको नहीं सुन सकते। फिर वे किस में आ जाती है, पराश्रव्य तरंगें, जो सुनी नहीं जा सकती। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो गाइस किस में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर है, पुष्कर, जो कि राजस्थान में स्थित है गाइस। ये क्वेश्चन गाइस आपसे कई बार आपके एग्जाम में मिला है देखने को। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पर वे सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन को देखने से ये अंदाज़ा लग रहा होगा गाइस क्वेश्चन एक अच्छा लेवल जो है, अच्छे लेवल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो गाइस आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे गाइस पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेबीज, या जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम मेरी क्यूरी राइट आंसर हो जाएगा गाइस। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइज। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज, यहाँ पर आप राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो कितने कर सकता है, 12 सदस्य कर सकता है। ठीक है, और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सदस्य केवल ये मनोनीत कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में गाइज ये जो है यहाँ पर जब उनको राष्ट्रपति के खिलाफ कोई अधिवेशन लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, तो उसमें ये भाग नहीं लेते। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 1901 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो गाइस टक्का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण किसने लिखी है, तो गाइस ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गाइस ये उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइस यहाँ पर पैर या रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो गाइस ये मसूड़े और दांत को करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जापान की मुद्रा कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा येन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। यहाँ पर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा होता है गाइस, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखेंगे पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो पंचशील समझौते के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो ये स्पेन ने जीता था गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो गाइस ये 72 बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में पहली बार जनगणना
कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में होता है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाई हुरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का है ये? मणिपुर का है गाइस। नेक्स्ट आप देखेंगे अब भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। नेक्स्ट आप देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित किया गया था? तो अहमदाबाद में किया था, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट आप देखेंगे मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गाइस ये 23 जोड़े होते हैं और मतलब 23 जोड़े या टोटल संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो गाइज ये पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गाइज ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो गाइज ये 80 से 120 मतलब मिमी होता है। ठीक है, मिलीमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो गाइस ये होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट आप देखेंगे रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में हुए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, ठीक है, जो कि सोनीपत में स्थित है गाइस। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस टेस्ट मैचों में, ठीक है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो गाइस ये रूस में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है गाइस। ठीक है। अभी क्योंकि 2011 की जनगणना में हम सेकंड नंबर पर थे, अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो हो सकता है इस बार जब जनगणना होगी तो वहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पर आ जाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो 2 कर सकता है गाइज। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी होता है, जैसे कि हमने आपसे पहले बताया था। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में उपयुक्त होता है? तो गाइज ये हॉकी में हुआ। ठीक है, जो हॉकी है, हॉकी खेल है, उसमें होता है गाइज। जो चोरी चोरा कांड हुआ था ना, चोरी चोरा कांड में जब इस कांड के बाद में क्या किया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेजों की जो एक पुलिस एकेडमी बनी हुई थी, वहाँ पर पुलिस वालों को बंद करके उनको क्या कर दिया था? उनमें आग लगा दी थी। काफ़ी सारे लगभग 80 या फिर 83 जो कहा जाता है, जो पुलिस वाले थे वो जलकर मर गए थे। ठीक है, तो उस कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है गाइस। इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो गाइस ये 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट एटली, माफी चाहूंगा, क्लेमेंट एटली। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। नेक्स्ट आप देखेंगे गाइज यहाँ पर स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बार्डेन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है गाइज। नेक्स्ट आप देखेंगे रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट आप देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। गाइज यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका है, 500 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। गाइज आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को वॉच किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब गाइज हमें मोटिवेट करता है और भी
अत्यधिक मेहनत करने के लिए, अत्यधिक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए गाइस। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको हमने 500 क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में भी आपको कवर कराए हैं, यहाँ पर 500 कवर करा दिए हैं। ठीक है, और आपको 500 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।